फैसलाबाद में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें दूसरे वनडे मैच में मद्दे मुकाबिल हैं और टॉस जीत के पाकिस्तान ने बैटिंग का फैसला किया। पाकिस्तान की बैटिंग जारी है और इस जनूबी अफ्रीका की बी कह लीजिए, सी टीम कह लीजिए, इसके सामने भी पाकिस्तान की बैटिंग लड़खड़ाने लगी। टॉप ऑर्डर तो बिल्कुल ही नाकाम हो गया। पाकिस्तान की 3 विकेटें 22 रन पर गिर गई थी। लाइव मनाजिर भी आपको स्क्रीन पर दिखाएंगे साथ साथ कि मैच में इस वक्त पोजीशन जो है वो है 161 फॉर 5 और इस वक्त सलमान आगा और मोहम्मद नवाज़ विकेट पर मौजूद हैं। साइम अयूब ने काफ़ी इम्पॉर्टेंट 53 रन्स की नॉक खेली 66 बॉल्स पर। ये इस वक्त की पोजीशन आप देख रहे हैं। एक क्वालिटी पेसर ऐड किया है नांड्रे बर्गर को और इसने पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइन को हिलाकर रख दिया और पाकिस्तान जो है वो इस वक्त काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है एक अच्छे टोटल की तरफ पहुंचने में। इस पर बात करेंगे हम। आर स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं फैसलाबाद से। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शाहिद साहब, इस कमज़ोर टीम के खिलाफ भी बैटिंग हमारी स्ट्रगल कर रही है। टॉस जीत के बैटिंग करने का फैसला और शुरू से ही पाकिस्तान टीम जो है वो परेशानी का शिकार रही। बिल्कुल ऐसा ही है और जिस तरह नासिर बर्गर ने पहला 5 ओवर का स्पेल किया था, 3 विकेटें उन्होंने उड़ाए, फखर को आउट किया जो एक अच्छा शॉट नहीं था फखर का, उससे वो आउट हुए बिहाइंड द विकेट। बाबर आजम को बहुत अच्छी गेंद पड़ी लेकिन बाबर आजम जिस तरह खेलना है हेजिटेंट होते स्ट्रोक प्ले में तो उनको आउट होना ही था, लेकिन गेंद उनकी अच्छी थी। फिर मोहम्मद रिजवान अवे फ्रॉम द बॉडी उन्होंने खेला और इनसाइड एज लड़के वो बोल्ड हो गए तो 3 विकेटें गिरी। थोड़ी सी मुश्किल है पिच इस लिहाज से कि गेंद रुक कर आ रहा है और बैट पिच भी अच्छी तरह नहीं आ रही। उमूमन फैसलाबाद की पिचें बैटिंग के लिए बड़ी अच्छी होती है लेकिन पक्षों की विकेट भी इतनी अच्छी नहीं। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब जरा क्राउड के बारे में बताइए। क्राउड बड़ी तादाद आज भी। शाहिद साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आज भी अच्छी तादाद में आया क्राउड, पहले मैच की तरह नहीं। बिल्कुल आ रही है, आपको आ रही है आवाज? जी अब आ रही है, जी अब आ रही है। क्राउड अच्छा है लेकिन पहले मैच की निस्बत थोड़ा सा कम है। यकीनन हफ्ते को छुट्टी होती है स्कूलों की, कॉलेजों की, तो हफ्ते को ज्यादा क्राउड आएगा। एक बार फिर यही उम्मीद लेकर आएगा कि शायद बाबर आजम कुछ कर दें। जब फखर आउट हुए तो क्राउड बड़ा खुश था। ऑल्दो के ये बातें सब चल रही है कि अपने प्लेयर के आउट होने पर क्राउड खुश होता है कि इसलिए कि अगला जो बैट्समैन आएगा वो बाबर आजम आएगा, लेकिन बाबर ने आज भी इस सारे क्राउड को डिस्टर्ब किया। क्राउड अच्छा है और पुरजोश भी है। तो क्राउड वापस नहीं गया क्योंकि बाबर के आउट होने के बाद तो वो वापस भी चले जाते हैं, या उनको भी अब आदत हो गई है? आज इत्तेफाक ये कि पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा है तो टिकट लेके चौथे 5वें ओवर में तो क्राउड वापस नहीं जाहिर है। बिल्कुल सही है। शाहिद साहब अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी कि सलमान आगा जो है वो इतना मैच को स्लो उन्होंने कर दिया। ठीक है, उनका खड़ा रहना ज़रूरी था, लेकिन पॉइंट यहाँ ये है कि आप अपनी रोटेशन को तो चलाते रहे ना, वो चीज़ नहीं रुकनी चाहिए। एक पॉइंट पे वो 22-23 बॉलें खेल के 2-3 रन उन्होंने बनाए हुए थे। इस वक्त भी वो कोई 62 और 63 के स्ट्राइक रेट पे खेल रहे हैं। ये पाकिस्तान की टीम की बहुत बड़ी मजबूरी है, बहुत बड़ी बीमारी है कि डॉट बॉल्स बहुत कहते हैं, स्ट्राइक रोटेट नहीं करना आता। लेकिन हम ट्रेनिंग सेशन में वही देख रहे हैं कि रोबो आर्म से, वो जो डॉग स्टिक कहलाती है, उससे एक कोच बॉलिंग कर रहा है और लंबे लंबे शॉट स्ट्रेट ड्राइव मारने की कोशिश कर रहा है। ना तो हम T20 में छक्के लगाते हैं जो रोबो आर्म की वजह से हम कोई इम्प्रूवमेंट ले आए। हमें तो इन प्लेयरों को सिखाना पड़ेगा कि किस तरह स्ट्राइक रोटेट करें। 2 बैट्समैनों को खड़ा करके नेट सेशन में और उनको कहें कि 36 सिंगल लो, कोई 50 सिंगल ले, कोई 20 डबल ले। जब तक ये नहीं करेंगे हमारे प्लेयरों की स्ट्राइक रोटेट करने की आदत ना पड़े, इतनी ज्यादा करें कि ये नींद में सोते में भी रन लेने की कोशिश करें। सही बात है। प्लेइंग 11 पे शाहिद साहब आपकी तरफ भी आता हूँ। इस चीज़ की कोई सेंस नहीं बन रही है कि आपने हसन नवाज ठीक है नहीं कर रहे थे, जबकि मैं अभी स्टिल समझता हूँ कि उन्होंने जितना परफॉर्म किया ऊपर के नंबर पे किया है, आप उनको नीचे खिला रहे हैं क्या सोच के? और हुसैन तलत की जगह टीम में कैसे बन रही है? आपने पिछले मैच में भी उनसे ओवर नहीं कराया तो फिर इसका मतलब है कि वो कंप्लीटली एज बैट्समैन खेल रहे हैं इतना लेट जाके और वहां वो कुछ नहीं कर पा रहे। देखिए हसन नवाज को तो हम T20 की परफॉर्मेंस पे ODI पे लेके आए। उन्होंने वेस्ट इंडीज में 2 इनिंग्स अच्छी खेली, एक 63 नॉट आउट था गालिबन, एक 36 नॉट आउट था।
उसके बाद से वो जब से शारजा और दुबई गए उनका कॉन्फिडेंस बड़ा बुरी तरह शेक कर गया। वो 6-7 दफा स्पिनर पर आउट हो गए। हैदर जो यूएई के स्पिनर है उन्होंने 2 दफा आउट किया, एक दफा राशिद ने आउट किया, एक दफा नूर ने आउट किया, एक दफा कुलदीप यादव ने आउट किया। तो बिल्कुल घबरा से गए, एकदम पैनिक से कर गए। अब यहाँ आपने उन्हें पहला मैच खिलाया, उसमें भी वो स्पिनर की गेंद पे आगे निकल के स्टंप आउट हो गए, आपने उन्हें बिठा दिया। अब आप हुसैन तलब को लाए। सब प्लेयर अपनी जगह पक्की करने के लिए आराम आराम से सुकून से खेलते हैं। 20 गेंदों में उन्होंने 10 रन बनाए और एक आम सी गेंद पर वो नेट पे खेलने की कोशिश में बॉलर को कॉटन बॉल दे के चले गए। इन प्लेयरों की प्रॉपर ग्रूमिंग नहीं है, प्रॉपर डेवलपिंग नहीं है, इनका टैलेंट प्रॉपरली नर्चर नहीं हो पाता, जिसलिए जब ये इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो ये स्ट्रगल करते हैं और हुसैन तलत इसकी बहुत बड़ी मिसाल है।